व्याज स्वीकृत सेवया विधुरभूदगरे सरः श्रीमतान् मान व्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूतिविभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदम्। भगवत्यै नमः। आज नवरात्रि के इस पंचम दिन में भगवती स्कंद माता को प्रणाम करके आज के इस वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ का जो पाठ हमारा है उसका प्रारंभ करते हैं। और भगवती स्कंद माता जो है उनको भी नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। आप लोग भी नमस्कार करिए। तो भगवती को कहिए कि पराम्बा भगवती, आप हम सब को ये जो शास्त्र है इनको समझने की और अपने जीवन में उतारने की कृपा करें कि ये शास्त्र सब हम अपने केवल पढ़े ही नहीं लेकिन उसको अपने रक्त में बसाए, है ना। क्योंकि शास्त्र केवल पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है, उसको अपने रक्त में भी बसाना जरूरी है। वरना वो कहते हैं ना कि वो पोपट की तरह रट तो लिया सब लेकिन जीवन में आचार में कुछ नहीं है। तो ये सब ना हो जाए, इसलिए भगवती को प्रणाम करके तो चलिए आज प्रकृति ग्रंथ में प्रवेश करते हैं। अंतिम दिन हम लोगों ने ये जो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ है उस ग्रंथ के हल संधि प्रकरण का उदहस्थास्तंभोः पूर्वस्य इस सूत्र को देखा था अंतिम पाठ में, ठीक है। अब उसके आगे हम लोगों को चलना है। तो उदहस्थास्तंभोः पूर्वस्य ये सूत्र आप सबको समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और एक बार उसको केवल संक्षेप में दोहरा लीजिए ताकि आप लोगों को पूरा दिमाग में आ जाए कि क्या सूत्र था। तो उदहस्थास्तंभोः पूर्वस्य इस सूत्र का हम लोगों ने अर्थ किया था। सब परिभाषा सूत्रों को लगा के अंतिम में क्या अर्थ किया था? अंतिम में अर्थ किया था उदव्यवहितोत्तरत्व विशिष्टयोः स्थास्तंभोः आदेः स्थाने पूर्व सवर्णः स्यात्। भवती भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। पूर्व सवर्णः स्यात् ये कर दिया था ना, यही अर्थ किया था, ठीक है ना। कि भाई उद से अव्यवहित पर में जो स्था अथवा तो स्तंभ होगा उसके आदि को, मतलब सकार को, स्था में भी आदि सकार है और स्तंभ में भी आदि सकार है, तो उसके सकार को पूर्व सवर्ण होगा, यही उसका अर्थ था। जैसे वहाँ पर आपको दो रूप भी बताए थे, उत्थानम उत्तम्भनम वगैरह वगैरह। तो यहाँ देखिए उद से उत्तर में स्था और स्तंभ के आदि को, मतलब सकार को जब पूर्व सवर्ण करेंगे तो उसमें हम लोगों ने बहुत विचार किया कि पूर्व सवर्ण करके कौन होगा, क्योंकि पूर्व में है द, उसके सवर्ण करके तो त थ द ध न पांचों आ गए। अब इसमें कौन होगा? स्थानी तो सही है, उसके स्थान में कोई एक ही आदेश होगा, पांचों तो नहीं होंगे ना। तो एक आदेश के स्थान में जब अनेक आदेशों की प्रसक्ति होती है तब वहाँ पर परिभाषा सूत्र व्यवस्था करता है। कौन परिभाषा सूत्र व्यवस्था करता है? तब वहाँ पर स्थानेन्तरतमः सूत्र व्यवस्था करता है। वो कहता है कि अंतरतम आदेशः स्यात्। तो ये सब बातें हम लोगों ने विचार कर ली। इसमें अंतरतम आदेश करके अब देखिए वहाँ पर भी अंतरतम्य सादृश्य चार धर्मों से देखते हो, स्थानकृत, अर्थकृत, गुणकृत और प्रमाणकृत, चारों है ना। तो उसमें स्थानकृत से भी काम नहीं चलेगा, अर्थकृत से और प्रमाणकृत किसी से भी काम नहीं चलेगा, गुणकृत सादृश्य देखना पड़ेगा। और वहाँ गुण शब्द से क्या लेना है? बाह्य प्रयत्नों को लेना है। तो वही गुणकृत सादृश्य हम लोगों ने देखा और वहाँ पर कहा कि भाई ये जो आपका सकार है उसके स्थान में ये विवार श्वास अघोष जो ये सकार है और महाप्राण है कि नहीं। अरे हर्ष में खर में आ जाता है ना, तो खरो विवारा श्वास अघोषाश्च,
तो ये हो गया। और वर्गाणाम प्रथम द्वितीय चतुर्थाः शलश्च महाप्राण, तो महाप्राण इस चल में आ गया। तो ये सा जो खरो विवार श्वास घोष और महाप्राण ऐसा जो ये सकार है उसके स्थान में वैसा ही होगा, मतलब विवार श्वास अघोष और महाप्राण वाला ही आदेश होगा। तो ऐसा पांचों में से कौन मिला था? एक ही मिला था, थ, तो वही थ आदेश होगा। तो सस्य तादृश एव थकार, ऐसा करके थ आदेश भी कर दिए। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। हुआ जब ये कर दिया तो वहां पर देखिए उद स्थानम था और उधर उद स्तंभनम था। एक बार संक्षेप में बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिए, क्योंकि उसमें थोड़ी बात मुझे आपको आज बतानी है विशेष रूप से, तो इसलिए इसको जानना जरूरी है। तो उद स्थानम और उद स्तंभनम ये स्थिति थी। इस स्थिति में जब उदह स्था स्तंभो हो पूर्व से सूत्र के द्वारा सकारों के स्थान में क्या कर दिया? थ कर दिया। तो उद थ थानम ये प्रथम वाला दोनों के एक साथ चलाएंगे, और दूसरा वाला उद थ तंभनम ये स्थिति बन गई। अब ये स्थिति हो जाने पर उन्होंने कहा कि यहाँ जरूर जरी सवर्ण लग जाएगा, है ना, क्योंकि वो क्या कहता है, हल से पर में जर का लोप होता है, सवर्ण जर परे रहे तो उद थ थानम में देखिए हल हो गया, उद का द, उससे पर में जर हो गया, जर कौन हुआ उसके बाद में? थ हुआ, है ना, जो ये उदस्था स्तंभों से हुआ है सबके स्थान में, तो वो थ हो गया। और उसका लोप हो कब? सवर्ण जर पर में हो तो सवर्ण जर पर में है ही, अरे वो थ और ये थ सवर्ण है ही ना, तो थानम का थ परे रहते ये बीच वाला जो थ है उसका क्या कर देंगे? लोप कर देंगे। विकल्प से होता है तो पाक्षिक लोप होगा। तो देखिए जब लोप होगा उस पक्ष में क्या बनेगा? उद थानम ये रहा। जब लोप नहीं हुआ उस पक्ष में उद थ थानम ये बना। दोनों अलग अलग समझे? उद थानम लोप पक्ष में और लोपा भाव पक्ष में उद थ थानम, ये स्थितियां बन गई, दोनों याद रखिएगा। अब आइए उद स्तंभनम में भी उद थ तंभनम, ये तो हो ही गया था, उदस्था स्तंभों से पूर्व सवर्ण कर दिया। तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी लोप होगा, क्योंकि देखिए जरो जरी सवर्ण से विकल्प से होगा, क्योंकि हल हो गया उद का द, उससे पर में जर हो गया थ, उसके पर में सवर्ण जर है ही, अरे त है तो त और थ का सावर्ण्य तो है ही ना, और जर में भी आता है, तो लोप हो जाएगा ये थ का विकल्प से। तो जब लोप हो जाएगा तो उद तंभनम, और जब लोप नहीं होगा लोपा भाव पक्ष में उद थ तंभनम, ये स्थिति बन गई। तो मैं समझ रहा हूँ आप लोग चारों स्थितियों को साथ में रखे, उद थानम और उद थ थानम, उद तंभनम और उद थ तंभनम, इस तरह करके ये चारों बन गया। अब देखिए यहाँ पर जो ये लोप वाले दो बने, लोप पक्ष में जो दो स्थिति आई, उन दोनों स्थितियों में क्या होगा, ठीक है ना, पूरा दिमाग में रखिए। ये सब लिखने वाला हमारी परंपरा में ये सब होता नहीं है कि आपको सब चित्र दिखाओ क्या दिखाओ। जितनी बुद्धि है बुद्धि में पूरा चित्र बना के रखिए और ध्यान रखिए कि कौन से मैं कह रहा हूँ। तो ये जो आपका है कि जिसमें मतलब लोप पक्ष में जो स्थितियां बनी थी, ऊपर उद थानम और इधर उद तंभनम बना था। अब देखिए ये दोनों में खरीच लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? क्योंकि उद थानम में देखिए थ खर में आता है, अरे खर में आता है, खर में कौन आता है? वर्ग का द्वितीय प्रथम और श, अरे ख फ छ ठ थ मतलब द्वितीय हो गए, च ट त क प मतलब प्रथम हो गए, और श स यही तो खर में आते हैं, 14 13, तो यही खर में आए। तो ये खर पर में मतलब थ पर में है, उद थानम में थ पर में खर पर में मिल गया, तो जल को चर होता है। तो जल कौन है? उद का द है, उसको चर होगा, मतलब उसको प्रथम हो जाएगा वर्ग का, है ना। चर कौन होगा? अरे द का अंतरतम देखिए ना, चर में कौन होगा? चट त क प स उसमें से कौन है? अंतरतम त ही है, इसलिए त कर दिया जाएगा, तो उत्थानम ये बन जाएगा। तो वही आपका रूप सिद्धांत कौमुदी में लिखा है, उत्थानम कर दिया। और इधर आइए, उद तंभनम में भी यही है, खर पर में है ही, त पर में है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? उद का जो द है जो जल में आता है उसको क्या हो जाएगा? चरत्व हो जाएगा, और चरत्व करके कौन होगा? अंतरतम त ही होगा। तो त जब हो गया तो उत्तंभनम, तो यही रूप भी लिखा आप लोग देख लीजिएगा, उत्थानम और उत्तंभनम ये रूप बन गए। अब बात बची कि भाई लोपा भाव पक्ष में जो थे उसमें क्या होगा, इसमें भी तो विचार करना है कि लोपा भाव पक्ष में होगा क्या। तो लोपा भाव पक्ष वाले जो रूप है ना, उस पक्ष में देखिए वहां पर क्या था? उद थ थानम और उद थ तंभनम,
उद थ तंबनम, यही स्थिति आती। अब देखिए यहाँ जो ये थ है खर में आते ही है, उसके परे रहते उद के दकार को तो आपको खरीच आंखें बंद करके लगा ही लेना है, तो क्या हो जाएगा, तो होना ही है। तो उत थ थानम और उत थ तंबनम, ये स्थिति बन गई। अब बात आई थी कि भाई ये थ जो है ना, जो कि उद पूर्व सवर्ण करके जो आए हुए हैं, दोनों सकार के स्थान में ही हुए हैं, तो इन थकारों को आपका खरीचा लग के वो चर तो होगा कि नहीं होगा, क्योंकि खर तो पर में है ही। उत थ थानम में देखिए थानम का थ पर में खर पर में मिल गया, उत थ तंभनम में देखिए तो खर पर में मिल गया। ये जो थकार है जो कि पूर्व सवर्ण से निष्पन्न हुए हैं, उन थकारों को खरीचा से चर तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए अंतिम दिन मैंने पाठ आपको बताया था कि उसको नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि खरीचा जब लगने जाएगा वहाँ पर थ को चर तो करने जाएगा, तो उसको निमित्त सब मिल, लेकिन जब कर तो चर तो करने जाएगा तो उसकी दृष्टि में उदह स्था स्तंभो हो क्या हो जाएगा, असिद्ध हो जाएगा। और जब असिद्ध हो जाएगा तो उसको वहाँ थ दिखेगा ही नहीं, तब उसको थ दिखेगा ही नहीं, तो थ वहाँ है ही नहीं, तो कहाँ चर तो करेगा वो। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इसलिए क्यों असिद्ध हो जाएगा, तो ये भी बताया था उदह स्था स्तंभो हो, ये क्या है, परत त्रिपादी का है, ठीक है ना। आप अपने से सूत्र संख्या देख के रखिएगा। उदह स्था स्तंभो हो, ये जो आपका है 8 4 61 का है ना, अष्टाध्यायी क्रम में है कि नहीं। और जो खरीच है उसका क्या है, वो 8 4 55 का है। तो देखिए ना 8 4 61 और 8 4 55 कौन हुआ पर का, अरे उदह स्था स्तंभो हो पूर्व से, तो त्रिपाद्याम पूर्वम प्रति परम सिद्धम, तो उदह स्था स्तंभो हो पूर्व से सिद्ध हो जाएगा। तो खरीच के द्वारा चरतो जब करने चलेंगे तो चरतोम प्रति थकार से सिद्धत्वाद न चरत्वम, यही तो दीक्षित जी ने लिखा, इसलिए वहाँ चरतो नहीं होगा। जब चरतो नहीं होगा तो क्या रूप बनेगा, तो देखिए ना, अरे उद में तो हो ही गया, तो उत थ थानम, तो 2 थकार वाला 1 तकार वाला रूप बना इसमें। और दूसरा वाला में देखिए उत थ तंभनम, इसमें 1 थ है और उसमें 1 त, तो तंभनम का त स्वतः था और इधर उद के द को त हो गया, तो 2 तकार वाला 1 थकार वाला, इस तरह से रूप बन गए। तो चारों आप लोग थोड़ी देर के लिए वीडियो रोक के चारों रूप बोल लीजिए, क्रम से बोलना है, फिर देखिएगा कि सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे, ठीक है। चलिए देखिए क्या बना, पहले बना उत्थानम और लोपाभाव पक्ष में क्या बनेगा, अरे उत्थानम ये बनेगा, ठीक है ना। और इधर क्या बनेगा, उत्तंभनम, और इधर क्या बनेगा उत्थतंभनम। इस तरह करके यहाँ 4 रूप, मतलब अलग अलग स्थिति ऐसी नहीं है शुद्धिपास्य में 4 बनाए वैसे नहीं, यहाँ तो स्थानम और स्तंभनम के अलग अलग है, लेकिन कहने के लिए कि इसमें इस तरह से 4 रूपों को आपको समझना है ना, क्योंकि दीक्षित जी उसमें लिख दिए है 2 रूप लिखे हैं। और उसके बाद लिखे है कि जब लोपाभाव पक्ष में चर तो नहीं होगा, वो खरीच से दृष्टि में वो असिद्ध हो जाएगा, ऐसा लिख दिए, लेकिन रूप नहीं लिखे। तो आप थोड़ा अपने से ध्यान दीजिए कि को क्या रूप बनेगा, कितने वो वाला। तो चलिए, तो ये कर दिया हम लोगों ने, इतना तो मूल लगा ही लिया था। अब इसके आगे विचार करना है। तो देखिए एक बात समझिए, पाणिनीय सूत्र अष्टाध्यायी के क्रम से आप देखेंगे तो ठीक बात आपने कही कि लोपाभाव पक्ष में क्या हो जाएगा, खरीच की दृष्टि में ये जो उदह स्था स्तंभो हो पूर्वस्य है, ये सूत्र जो है वो असिद्ध हो जाएगा और उसको चर तो वहाँ करेगा नहीं, तो खरीच को तो दिखेगा नहीं, वो चर तो करेगा नहीं, तो इसलिए वहाँ पर ये रूप बनेगा। ये सब बातें हम लोगों ने विचार की, लेकिन भगवान भाष्यकार पतंजलि जी ने यहाँ पर सूत्रों का जो ये अष्टाध्यायी क्रम इतने अंश में जो ये अंश है ना अष्टाध्यायी का, यहाँ जो ये 12-15 सूत्र है आप लोग देखिएगा, तो उनमें थोड़ा भाष्यकार ने सूत्र क्रमों में थोड़ा व्युत्क्रम कर दिया है। क्या कर दिया है, व्युत्क्रम कर दिया। व्युत्क्रम कर दिया मतलब भाष्यकार ने कहा कि इन सूत्रों के बाद ये सूत्र होने चाहिए, इस तरह करके थोड़ा अष्टाध्यायी के सूत्रों के क्रम को बदला है। इधर ही त्रिपादी के और उसमें भी उसके चतुर्थ पाद वाले 12-15 सूत्रों को ही बदला है। तो उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। उसको शायद बाल मनोरमाकार उठाए है, एक बार देखते हैं।
हम भी, आप लोग भी देखिए अपने पास बाल मनोरमा यदि हो तो उसमें स्पष्ट करके रखा है कि भाई भाष्यकार ने इस तरह से सूत्र अष्टाध्यायी का कुछ सूत्रों का क्रम इस तरह से माना है। तो जब अब उसको मानने की क्या जरूरत थी, क्या प्रयोजन था, वो सब आप उन सूत्रों के भाष्यों को देखिए तो आपको समझ में आएगा, और विशेष आपकी जिज्ञासा रहेगी तो हम भी आपको बता देंगे। लेकिन अभी प्रकृति में आया जाए कि क्या वस्तुतः विचार है। तो देखिए बाल मनोरमा, आप देखिए वहाँ पर वस्तु तस्तु करके एक ग्रंथ लिखा है बाल मनोरमा में। अब इसी की पक्ष की बाल मनोरमा देखिएगा, वहाँ वस्तु तस्तु करके लिखा है कि दीर्घादाचार्याणाम, अष्टाध्यायी सामने रखिएगा जरूर, क्योंकि बिना अष्टाध्यायी के आप लोग समझ नहीं पाएंगे कि क्या वस्तु स्थिति है। तो पहले दीर्घादाचार्याणाम सूत्र अष्टाध्यायी निकाल लीजिए, 8वें अध्याय के चतुर्थ पाद में ही है ना। वहाँ पर दीर्घादाचार्याणाम के बाद के सूत्रों का थोड़ा याद रख लीजिए, 15-12 जो भी सूत्र है उसको पहले देख लीजिए कि क्या अष्टाध्यायी में क्रम है। अब यहाँ पर ये वस्तु तस्तु करके क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो एक बार बाल मनोरमा खोल के और अष्टाध्यायी सामने रख के दोनों को साथ में रख के विचार करिए। तो देखिए क्या लिख रहे हैं, वस्तु तस्तु दीर्घादाचार्याणाम इत्युत्तरम अनुस्वारस्य यही परसवर्णः एक वा पदान्तस्य तोर्ली उदस्थास्तंभोः पूर्वस्य जयोन्यतरस्याम और सस छोटी। 6 सूत्र हुए नहीं हुए, इसको षट सूत्री कहते हैं। क्या कहते हैं, अरे 6 सूत्र है ना, तो 6 सूत्रों का समुदाय उसको क्या कहेंगे, षट सूत्री। तो यही षट सूत्री है, ठीक है ना। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, कौन षट सूत्री, तो अनुस्वारस्य यही परसवर्णः वा पदान्तस्य तोर्ली उदस्थास्तंभोः पूर्वस्य जयोन्यतरस्याम और सस छोटी। ये षट सूत्री का पाठ करके, किसके बाद पाठ करके है, दीर्घादाचार्याणाम के बाद इन 6 सूत्रों जो अभी बहुत बताए गए, उन 6 सूत्रों का पाठ करके उसके उत्तर में इति षट सूत्री पाठोत्तरम जलाम जसजसी अभ्यासे चर्च खरिच वावसाने और अणोप्रगृह्यस्यानुनासिकः। ये 5 सूत्र जो ये 5 सूत्र है ना, 5 सूत्र हुए ना। हाँ, इति पंचसूत्री पाठः इति हलो यमाम यमी लोप इति सूत्रस्थ भाष्य सम्मतः सूत्रक्रमः। हलो यमाम यमी सूत्र का आप जब भाष्य खोलेंगे उस महाभाष्य में वहाँ पर इस तरह का क्रम बताया गया है कि दीर्घादाचार्याणाम के बाद वो 6 सूत्र जो मैंने आपको बताए, अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण से चालू करके सस छोटी पर्यंत जो ये 6 सूत्र है उनका पाठ कर लेना चाहिए। वस्तु तो देखिएगा अभी अष्टाध्यायी में मिलाइए, इस तरह का पाठ होगा नहीं। दीर्घादाचार्याणाम के बाद होगा आपका, ठीक है ना, दीर्घादाचार्याणाम बाद की होगा जलाम जसजसी होगा। आप देखिएगा, एक बार देख के ही करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि अष्टाध्यायी अभी मेरे सामने नहीं, मेरे जैसे बाल मनोरमा कर कह रहे हैं, मैं उसी दृष्टि में चल रहा। तो वहाँ पर दीर्घादाचार्याणाम के बाद ये अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण से लेकर सस छोटी पर्यंत ये जो 6 सूत्र है वो 6 सूत्र होंगे नहीं, लेकिन वहाँ पर पाठ कर देना, ठीक। अब देखिए दीर्घादाचार्याणाम के बाद ये 6 आ गए। अब उसके बीच में जो पहले 5 थे, है ना, कौन 5, वो जलाम जसजसी से चालू करके अणो प्रगृह्यस्य अनुनासिका, उसको उसके बाद में पढ़ देना। यही तो कहा, यही सूत्र अष्टाध्यायी का क्रम भाष्य सम्मत है। हलो यमाम सेमी सूत्र में ये बात आपको वहाँ स्पष्ट हो जाएगी। तो वहाँ पर ये उन्होंने भाष्यकार ने ये सूत्र अष्टाध्यायी का क्रम कहा उन वहाँ पर कि ये सूत्रों का क्रम रखिए। अब वो क्रम क्यों कहा है, उसके पीछे क्या रहस्य छुपा हुआ है, तो आप हलो यमाम यमी सूत्र के भाष्य को खोलिए, वहाँ का पूर्व पक्ष देखिए, फिर आपको ये बात समझ में आएगी कि हाँ ये भाष्यकार ने क्यों इस तरह का व्युत्क्रम किया, जबकि भगवान पाणिनि जी ने इस तरह का सूत्र अष्टाध्यायी क्रम रखा था, सूत्रों का क्रम रखा था, ठीक है। तो चलिए भगवान भाष्यकार के मत में इस तरह से व्युत्क्रम हुआ, तो हुआ क्या आप देखिए अंतर प्रकृति में कि दीर्घादाचार्याणाम के बाद अब क्रम से सूत्र क्या आएंगे, उसके बाद क्रम से सूत्र आएंगे अनुस्वारस्य यही पर सवर्णः वा पदान्तस्य तोर्ली उदः स्थास्तंभोः पूर्वस्य जयोन्यतरस्याम सस छोटी, ये आ गए। इसके बाद आएगा जलाम जसजसी, यही है ना, हाँ, जलाम जसजसी अभ्यासे चर्च खरिच वावसाने और अणुप्रगृह्यस्य अनुनासिकः, ये क्रम उन्होंने बताया। तो देखिए 6 और 5 कितने 11 हो गए ना, तो इन 11 सूत्रों में ही व्युत्क्रम किया है।
इतने ही सूत्र 11 सूत्रों में, मतलब 6 को पहले पढ़ के बाद में उन 5 को पढ़ा। वस्तुतः स्थिति होगी अष्टाध्यायी की देखेंगे तो वहाँ पहले पंचसूत्री होगी, उसके बाद छठ सूत्री होगी, ऐसा होना चाहिए जैसे आ रहा है। लेकिन वो भाष्यकार ने वहाँ पर छठ सूत्री 6 सूत्रों को पहले माना और उसके बाद ये जलाम जसी से अनुस्वारस्य यही पर अणु प्रक्रियस्यानुनासिक पर्यंत बाद में पढ़े। ठीक है, तो ये क्रम हो गया। आप बाल मनोरमा सामने रखेंगे, समझ में आएगा, कोई कठिन नहीं है। तो जब इस तरह का पाठ माना, अब देखिए पर त्रिपादी का कौन हुआ, उदस्था स्तंभो पूर्व से हुआ कि भाई आपका ये दूसरा खरीचा हुआ, कौन हुआ, विचार करके बताइए कौन होगा। अरे अब तो देखिए ना कौन कर दिया है पूर्व में, अब तो कर दिया है तो उदस्था स्तंभों का षठ सूत्री में आ गया ना, और उसके बाद पंच सूत्री में आपका खरीचा आ रहा है, तो वो तो पर त्रिपादी वाला हो गया ना। तो अब वो आपका देखिए, अब जब ये लोभा भाव पक्ष वाली स्थिति थी, क्या स्थितियाँ थी दोनों, उद थ तंबनम, उद थ थानम पहले ये, और उद थ तंबनम। अब इन थ को मान के तो उद के द को तो कर ही देते हैं खरीच करके। अब बात थी कि ये जो पूर्व सवर्ण करके थ आए हैं उसको खरीच से चर तो होगा कि नहीं होगा, लोभा भाव पक्ष में ये विचार था। ठीक है ना, होगा कि नहीं होगा ये विचार था। तो क्या कहा था कि भाई खरीच की अपेक्षा उदस्था स्तंभ पर त्रिपादी का है, वो असिद्ध हो जाएगा तो खरीच नहीं लगेगा, ये सब बातें की मूल के अनुसार। लेकिन भगवान भाष्यकार के सूत्रक्रम को यदि देखा जाए तो उस सूत्रक्रम के अनुसार आप लोग देख के बताइए कि पर त्रिपादी कौन है, खरीचा के उदस्था स्तंभो पूर्वस्य है, खरीचा है, क्योंकि देखिए उदस्था स्तंभो तो षठ सूत्री में आ गया और खरीचा पंच सूत्री में आ गया है, तो खरीचा को परे मान करके खरीचा तो पर त्रिपादी का हो गया। अब देखिए उदस्था स्तंभो पूर्वस्य जो लग गया, ठीक है ना, थ कर दिया है तो उत थ थानम और उत थ तंबनम ये हो गया। अब खरीचा जब लगने जाएगा तो उदस्था स्तंभो असिद्ध नहीं ना होगा, अरे कहाँ प्रत्यय पर त्रिपादी का है, असिद्ध नहीं होगा। तो जब असिद्ध नहीं होगा मतलब खरीच सूत्र के द्वारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, अरे चर तो होगा। तो किसको चर तो, मतलब वो उद थ थानम में थानम के थ को मान करके खर पर मिल गया, तो ये जो पूर्व सवर्ण से जो थ आया उस थ को क्या किया जाएगा, चर तो हो जाएगा। चर तो कौन होगा बताइए आप, अरे चट त कप में से कौन है, स स स, इसमें से कौन अंतरतम होगा, थ का, अरे त ही होगा, तो उसको त आदेश हो जाएगा। तो उत त थानम, 2 त वाले 1 थ वाला रूप बना के नहीं बना, ध्यान रखिएगा। ये भाष्यानुसार जब सूत्र क्रम देखेंगे तो उसके अनुसार यही रूप बनेगा, ये बात को ध्यान रखना बहुत जरूरी। ठीक है ना, सरल बात है, आप लोग स्वयं भी देख के लगा सकते हैं और आप विचार करिए, मनन करिए, यदि न समझ में आए तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक हुआ। इसके बाद दूसरा वाली स्थिति थी, उसमें भी देखिए उद उत थ तंबनम ये था, और हम लोग पहले ऐसे कहे कि मिला दीजिए खरीचा तो लगना नहीं है थ में, तो यही रूप बनेगा, 2 तकार वाला 1 थकार वाला, ऐसा कह दिए थे। लेकिन अब ध्यान दीजिए यहाँ पर वस्तुतः ऐसा होगा क्या, अरे जब खरीचा लगने जाएगा तो अब तो उदस्था तंबो भाष्य सम्मत जो सूत्र पाठ है उसके अनुसार तो असिद्ध नहीं ना हो रहा है, पूर्व सवर्ण वाला सूत्र नहीं हो रहा, मतलब खरीच से चर तो हो जाएगा, तो थ को क्या हो जाएगा, अरे चर तो हो जाएगा मतलब त हो जाएगा, तो उत त तंबनम 3 तकार वाला रूप बनेगा, 3 तकार वाला उत त तंबनम, उत तंबनम, ठीक है ना, उत त तंबनम, तो 3 तकार वाला रूप बनेगा उत त तंबनम। और उधर क्या बनेगा, वहाँ तो एक तो थानम का था इसलिए 2 तकार 1 थकार वाला बनेगा, तो उत त थानम ये रूप बनेगा। तो इस तरह से आप इस सूत्रों को, इस रूपों को भी ध्यान दीजिए, तो यही उन्होंने कहा है। ठीक है ना, इस क्रम के अनुसार अब पूरी बाल मनोरमा आप लगा लीजिए, अपने से समझ सकते हैं। अब अनुपूर्व विषय तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है ना, लेकिन आप अपने से लगाइए, पूरी बाल मनोरमा समझ में आ जाएगी। तो इस तरह से लोभा भाव पक्ष में रूपों में थोड़ा वैमनस्य आएगा, ठीक है ना, क्योंकि नागेश कहते हैं कि इस तरह के रूप होंगे। भाष्य सम्मत सूत्र पाठ को ध्यान में रखेंगे तो ये रूप बनने चाहिए, है ना। ये जो दीक्षित जी ने कह दिया वो पाणिनि सूत्र सम्मत पाठ के अनुसार कह दिया, अष्टाध्यायी के अनुरोध से कि भाई खरीच की दृष्टि में वो पूर्व सवर्ण असिद्ध हो जाएगा, इसलिए चरत्वम न भवति, ये सब कर दिए, तो वो अष्टाध्यायी सूत्र पाठ के अनुसार गए। लेकिन भाष्य सम्मत पाठ के अनुसार इस तरह के रूप बनेंगे। बात समझ में आई, तो दोनों को आप लिख लीजिए अपने कागज में कि भाई क्या रूप किसके मत में क्या बनेगा, ठीक है ना। कौन से सूत्र पाठ के अनुसार, अष्टाध्यायी सूत्र पाठ यदि देखना जाए तो उसके अनुसार क्या बनेगा, मतलब पाणिनि सम्मत सूत्र पाठ के अनुसार क्या बनेगा और भाष्य सम्मत सूत्र पाठ के अनुसार क्या बनेगा। 3 विचारों को आप कर लीजिए और रूप लिख लीजिए ताकि दिमाग में बैठ जाए, ठीक है ना।
तो ये हो गया आपका उदहस्था स्तंभो पूर्वस्य, इस सूत्र का विचार हो गया, ठीक है ना। यही बात आपको समझानी थी। उस दिन अंतिम में थोड़ा जल्दी थी तो इसलिए नहीं बता पाए थे, लेकिन आप लोग अब समझ लीजिए। बात समझ में आई? चलिए अब आगे चला जाए। तो अग्रिम सूत्र क्या है? तो अग्रिम सूत्र आपका है कौन सूत्र आया है इसके बाद? उदहस्था स्तंभो तो हो गया। जयो होन्य तरस्याम, ये सूत्र आ गया। कौन सूत्र है? जयो होन्य तरस्याम। देखिए जयो होन्य तरस्याम है ना, 8,462 का है, ध्यान रखिएगा। अब ये सब सूत्रों में सूत्र संख्या ध्यान में रख के ही चलिए, ठीक है ना। इसलिए हम कहते हैं कि बार बार आप लोग अष्टाध्यायी के सूत्रों का पाठ जरूर करिए, है ना। सूत्र अष्टाध्यायी का पाठ जरूर करिए, क्योंकि उससे क्या होता है, ये सूत्र का क्रम दिमाग में बैठ जाएगा ना, तो पूर्वापर इसमें देखना बहुत जरूरी होता है। अब देखिए यहाँ पूर्वापर न देखे तो कहाँ से कोई रूप बन पाएगा, कौन असिद्ध हुआ कौन ना सिद्ध हुआ कुछ पता ही नहीं चलेगा। इसलिए अष्टाध्यायी का यदि आवृत्ति अभी नहीं करते हैं आप लोग तो जरूर करिए। और आप लोगों का यदि ऐसा प्रश्न है कि भाई ये जो है क्या कहते हैं कि पाठ करने में मतलब उच्चारण हमको शुद्ध नहीं हो पाता, बहुत लोग होते हैं ना, जैसे ज़्यादा जुड़े हुए नहीं हैं हमारी परंपरा से, तो वो लोगों का ये रहता है कि भाई हम लोग शुद्ध उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं सूत्रों का। तो उसके लिए मैंने इसी चैनल के उसमें आपको अष्टाध्यायी के सूत्र पाठों का वो डाल दिया है, पूरी अष्टाध्यायी, और शुद्ध उच्चारण है, बिल्कुल प्रामाणिक उच्चारण है। तो आप उसको सुन करके भी, उसका अनुच्चारण करके भी सूत्रों के क्रमों को ध्यान में वो मतलब पाठ कर सकते हैं। और यदि आप मान लीजिए ऐसा है कि आपको अलग से समय नहीं मिलता है, तो कुछ काम करते करते उसको आप सुनते रहिए, तब भी दिमाग में एक क्रम बैठता जाएगा। इतना तो कर ही सकते हैं ना भाई। अरे प्रतिदिन समय न निकाल पाए आप लोग, मान लीजिए ज़्यादा व्यस्त है, अब शास्त्र पढ़ते हैं तो शास्त्र से ज़्यादा बड़ा काम क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी मान लीजिए कलिकाल वसात कि भाई कोई अन्य कार्य है, तो उस कार्य में यदि मान लीजिए आप लिप्त हो गए हैं, बद्ध हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में आप इस तरह से सुन करके भी, क्योंकि श्रवण का भी बहुत वो महात्म्य हमारे यहाँ हुआ है कि भाई श्रवण करने से भी बहुत चीज़ें याद रह जाती हैं। ठीक, तो चलिए अब यहाँ पर आइए प्रकृति में आइए। तो ये सूत्रों के क्रमों को मैं कहने का तात्पर्य कि अष्टाध्यायी को ध्यान में रख के ही चलिए, और ये सूत्रों को पढ़ते हैं तो अष्टाध्यायी कम से कम वो खुली रखिए, ताकि अच्छे से विचार हो पाए। तो आइए कौन सूत्र आया? जयो होन्य तरस्याम सूत्र आया। कौन सूत्र आया? जयो होन्य तरस्याम। कितने पद है इसमें? तो देखिए जयः इति, देखिए जयः परस्य लिखा है ना, तो जयः इति पंचम एक वचनांतम। अरे जय शब्द होगा तो उसकी पंचमी में जयः बन जाएगा ना, तो वही है। और ह ये ह कौन विभक्ति का है? ये ह जो है ना वो मतलब वो ह है, वो अन्य तरस्याम के कारण संधि वो सब हो गया है, लेकिन ह ये कौन विभक्ति का है? प्रथमा एक वचनांतम, क्षम्यताम, जयः परस्य लिखे और अस्य 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 लिखे है ना, तो ह शब्द हलंत रहेगा। ह उसकी षष्ठी में अस लगा दीजिए तो हस और स को ऋतु विसर्ग ह बन जाएगा ना, तो षष्ठी एक वचन का है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। थोड़ा वृत्ति देखिए, तो जयः इति पंचम एक वचनांतम, अह इति षष्ठी एक वचनांतम, और अन्यतरस्याम। अन्यतरस्याम कौन विभक्ति का है बताइए? तो आप लोग कहेंगे कि सप्तमी का है, जैसे रमायाम वैसे अन्यतरस्याम, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। अन्यतरस्याम एक अव्यय है। क्या है? अव्यय है। आप देखेंगे तो विभक्ति प्रतिरूपकाश्च, विभक्ति प्रतिरूपक जो होते हैं वो भी अव्यय होते हैं, तो ऐसे मिलते हैं, ठीक है ना। तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो ये जो है जैसे अस्ति, अस्ति एक अव्यय भी है, अस्ति अस्थि करके, ठीक है ना। तो देखिएगा लगता है कि वो अस्त धातु का लट लकार में बना है प्रथम पुरुष एक वचन में, ऐसा नहीं है, वो अस्थि अव्यय भी मिलता है। और अन्य तरह से इसी तरह अव्यय है, ठीक है ना। तो अन्य तरह से अव्यय क्या अर्थ है उसका? विकल्प अर्थ में अन्य तरह से अव्यय क्या प्रयोग होता है? जैसे वाह विभाषा अन्य तरस्याम, उसी तरह का ये अन्य तरस्याम है वाह की तरह। तो विकल्प अर्थ के अन्य तरस्याम करके ये अव्यय थे, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो 3 पद हो गए, फिर से मैं एक बार जल्दी में दोहरा रहा हूँ। जयः इति पंचम एक वचनांतम, अह इति षष्ठी एक वचनांतम, और अन्य तरस्याम इति अव्ययम, विकल्पार्थकम अव्ययम, ये अव्यय हो गया। अब इसका देखिए अर्थ क्या लिख रहे हैं, तो जयः परस्य हस्य पूर्व सवर्णो वा स्यात्, ऐसा लिख रहे हैं ना। देखिए वाह जो है वो अन्य तरस्याम का ही अर्थ लिखे, वाह मतलब विकल्प है ना,
विकल्प से होता है, ठीक है ना। तो क्या देखे जय पंचमी थी ना, तो तस्मात् इत्युत्तर से आएगा ही, वो अव्यवहित तत्व उत्तरत्व का प्रवेश करा देगा ना, निवेश करा देगा, मतलब स्थापित कर देगा। तो वो क्या कहेगा कि जय से अव्यवहित उत्तर में, जय से अव्यवहित उत्तर में यदि क्या हो हो, तो उस हस्य हस्य अब हस्य षष्ठी है, अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी है, तो षष्ठी स्थान योगा से स्थान का लाभ हो जाएगा। तो जय से अव्यवहित उत्तर में जो है उसके स्थान में क्या होता है, पूर्व सवर्ण होता है, ठीक है ना, विकल्प से होता है। बात समझ में आई, वही तो लिखा है जय परस्य हस्य पूर्व सवर्णो वा स्यात्। अब वो पूर्व सवर्ण ये सब अनुवृत्ति अब मैं आप समझता हूँ कि आप लोग समझ ही गए होंगे ये कहाँ से अनुवृत्ति आती है, कौन सी कहाँ से आती है, ठीक है ना। तो अपने से आप अष्टाध्यायी खुली होगी तो देख सकते हैं, उदास्था स्तंभो पूर्व से, इसके पूर्व वाला है तो वहाँ से पूर्व से आ जाएगा, और अनुस्वार से यही पर सवर्ण से सवर्ण जैसे लाए थे तो वहाँ पूर्व से सवर्ण पूर्व सवर्ण करके वो पूर्व सवर्ण ही यहाँ पर आया है, जोड़ के लिख दिया गया है। बात समझ में आई। तो चलिए तो ये कर लेंगे। तो क्या बन गया कि जय से अव्यवहित उत्तर में यदि क्या हो हो तो उसको पूर्व सवर्ण होता है विकल्प से, ये अर्थ कर दिया, ठीक है ना। देखिए इसी का परिष्कृत भाषा में थोड़ा बोलना हो तो क्या बोलेंगे, जय जय व्यवहितोत्तरत्व विशिष्टस्य अस्य स्थाने पूर्व सवर्णो वा स्यात्, यही अर्थ कर देंगे ना, सरल है, इसमें कोई कठिन नहीं। जो हिंदी बोल रहे थे उसी का संस्कृत में बोल दिया, ठीक। लगाइए और अभ्यास करिए, बोलने का आना चाहिए ये सब चीज़ें। तो चलिए ये कर दिया। अब ये जयो होने तरह श्याम का अर्थ तो हो गया। अब देखिए जय, ये तो अर्थ हो गया। जय में कितने आते हैं वर्ण, पहले ये बताइए जय में कितने आते हैं। जय में जब से चालू करेंगे कपई तक जाना है, फटाफट गिनिए, है ना। मैं जैसे अभी अब जैसे आप लोग कितनी देर लगाएंगे उतनी देर में रुक तो नहीं सकता हूँ, लेकिन आपको यदि ऐसा लगता है कि भाई मुझे गिनने में थोड़ी देर लगेगी तो आप वीडियो को रोकते रोकते चलिए, है ना, रोक दीजिए, ऐसे रोक दीजिए और फिर अपने से विचार करें हाँ कितने हैं, फिर चालू करिए, फिर बोलिए, फिर मैं बताऊँ तो मिलाइए कि हाँ सही है कि नहीं। क्योंकि कैसे पता चलेगा, ये ऑनलाइन जब पढ़ते हैं तो कैसे पता चलेगा कि भाई आप मतलब सही जा रहे हैं, हाँ मार्ग आप सीधी दिशा में जा रहे हैं, कैसे पता चलेगा। देखिए जैसे आप मान लीजिए कोई आपको एक जगह जाना है, ठीक है ना, कोई एक जगह आप मान लीजिए काशी में है, काशी से आपको प्रयाग जाना है, ठीक। अब आप निकल तो गए बहादुर साहब बंद करके कि भाई मैं चलो प्रयाग चलता हूँ, तो प्रयाग इस दिशा में किसी ने कह दिया तो उधर की दिशा में घूम गए और निकल गए, आप चलते बने चलते बने चलते बने। अब आप सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं, कैसे पता चलेगा, हैं कैसे पता चलेगा। तो बीच में या तो कोई बताएगा, आपको पूछेंगे तब पता चलेगा, या तो फिर वो माइलस्टोन आता है ना एक, मतलब किलोमीटर दिखाता है जो कि भाई अभी इतना दूर है, ये इतना दूर है, ये इतना दूर है। तो इस तरह का माइलस्टोन देख के भी पता चलता है ना कि भाई हाँ मैं सही दिशा में जा रहा हूँ। मान लीजिए उधर गए और उधर दिखाने लगा कहीं और का माइलस्टोन, तो आपको पता चलने लगेगा ना कि हाँ मैं गलत दिशा में जा रहा हूँ। तो इस तरह से माइलस्टोन जरूरत पड़ती है, क्योंकि कैसे जानेंगे भाई कि मैं सही दिशा में हूँ कि गलत दिशा में। तो ये मैं आपको जो उपाय बता रहा हूँ इसी तरह से पढ़िए, ठीक है ना। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ केवल मेरे पाठ में पढ़ते हैं तभी ये रखिए, कहीं पर भी यदि ऑनलाइन पढ़ते हैं तो वीडियो को रोक के चलिए। उन्होंने कोई प्रश्न पूछा तो रोक दीजिए तुरंत, अपने से विचार करिए कि हाँ ये सही है कि गलत है, मतलब आप अपने से पहले बोल लीजिए हाँ ये है, फिर चालू करिए, फिर मिलाइए कि हाँ वही बात कह रहे हैं ना, फिर विचार करिए। यदि नहीं वो सही आ रहा है, वो दूसरा कुछ कह रहे हैं, आप दूसरा कह रहे हैं, तो फिर मनोमंथन करिए कि ये सही है कि क्या है, ठीक है ना। पढ़ाने वाले की भी गलती हो सकती है, ये नहीं कि मतलब आपकी ही गलती हो, पढ़ाने वाला भी स्खलित हो सकता है भाई, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, ज़्यादातर तो पढ़ाने वाला ध्यान में रख के चलता है, यदि पारंपरिक होगा तो ऐसी गलती नहीं करेगा, लेकिन आप लोग अपना अपने ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो आप लोग मतलब पढ़ाने वाले की गलती कहाँ से निकालने लगेंगे, तो आप अपना देखिए। तो ये देखेंगे और समझते चलिए कि हाँ मैं सही दिशा में हूँ कि नहीं। तो चलिए आइए प्रकृतम अनुसरामा। तो मैं पूछा कि जय में कितने आते हैं, तो देखिए जय में क्या, जबई से ज के चालू करके कपई तक जाना है, तो ज भ घट ध ये वर्ग के चतुर्थ हो गए, जब घट ध तृतीय हो गए,
खप छठ थ चट, खप छठ थ द्वितीय हो गए, चट त कप ये प्रथम हो गए। मतलब कितने आए पे? 20 ही तो आए। अरे वर्ग का चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय और प्रथम, तो 20 आए। यही सब जय में आता है। इससे पर में यदि ह रहेगा तो उसको क्या हो जाएगा? क्या होगा? अरे पूर्व सवर्ण विकल्प से हो जाएगा। बात समझ में आई? देखिए जब आप संख्या देख लेते हैं ना कितने आते हैं, कौन कौन आते हैं, तो दिमाग में सूत्र खुल जाता है। वरना जय वो जैसे वो ऐसे गांठ पड़ी रहती है ना, एक जय करके एक गांठ रहती है दिमाग में, ये सूत्र कहाँ लगेगा? हर बार का प्रश्न आपके दिमाग में भर जाएगा। तो इसलिए हर सूत्रों में मैं आपको पूछता हूँ, बताता हूँ कि कितने तो इसमें आएंगे, इसको ध्यान में रख के ही चलिए, ठीक है ना। बार बार भले वो सूत्र आए तो बार बार दोहराइए कि जय में कितने आते कितने आते कितने आते, तभी आदत बनेगी। क्योंकि आप सोचेंगे एक बार जय अन्य तरह से हम पढ़े तब तो देखे, अब क्या देखने की, बाद में कभी आएगा तो। लेकिन पंडित जी देखते चलिए, भूल जाते हैं, निकल जाता है दिमाग से। तो ये हो गया, तो जय में आ गए 20 आ गए, ठीक है ना। तो जय में आपके 20 आ गए। अब इन 20 के पर में यदि मान लीजिए ह हो, इन 20 में से कोई भी हो उसके पर में ह हो, तो उसको विकल्प से क्या होता है? पूर्व सवर्ण होता है। यह उसका अर्थ हो गया। अब आइए उन्होंने क्या उदाहरण दिया है, तो उदाहरण देखिए क्या दे रहे हैं, आप घर ही सब दे रहे हैं ना, तो क्या करेंगे? कौन समास करेंगे? तो वाचाम हरि ही ये कर दीजिए। क्या कर देंगे? वाचाम हरि ही वाक्घरि ही। तो वाचाम हरि ही करेंगे, कौन समास लग रहा है आप लोगों को? अरे षष्ठी तत्पुरुष है भाई, वाचाम हरि ही, हरि ही मतलब ईश्वर। तो वाणी का जो ईश्वर, उसी को वाघहरि ही कहेंगे ना। तो ध्यान दीजिए, तो वाचाम हरि ही, तो अलौकिक विग्रह क्या करेंगे? वाच आम, मैंने बताया था आपको इसके पहले भी, ये चांद शब्द है, वाच शब्द है ना जो। अरे वाघ वाघ वाचो वाचो, तो ये सब से पता चल रहा है ना, समझ में आ रहा है कि वाच शब्द चकारण, तो वाच है। और वाचा मरी की है ना, तो वाच आम हरिसु, ये आपका अलौकिक विग्रह हो गया। षष्ठी सूत्र के द्वारा इसका समास कर दीजिए, समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा सुपलुक कर दीजिए, तो आम और सु चले गए, क्या बचा? वाच हरि स्थिति बनी। क्या बनी? वाच हरि ये स्थिति बनी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आइए कौन सूत्र लगेगा ये विचार करना है। अब देखिए यहाँ कौन कौन सूत्रों की प्राप्ति है। वाच हरि है, स्थिति में बहुत सारे सूत्र प्राप्त है। आप अपने से विचार करके देखिए, इसी तरह से जैसे मैंने पहले कहा उसी तरह से। तो देखिए वाच जो है ना वो अंतर्वर्ती विभक्ति मान करके पद है, ठीक है ना। तो जब पद है तो पद के अंतिम में च मिल गया, तो पदांत जब च वर्ग आता है तो उसको क्या होता है? कवर्ग होता है ना। कौन सूत्र कहता है कि पदांते च वर्ग से कवर्ग स्यात्, चोहु कुहु कहता है ना। हालांकि वो जल परे भेद रहते भी करता है, लेकिन चलिए यहाँ पदान मान कर भी चल सकते। तो चोहो कुहु परक्त है, कहने का तात्पर्य। तो वाच का जो च है उसको क्या हो जाएगा? अरे वाच के च को कवर्ग होना चाहिए। अब कवर्ग में से कौन होगा तो आपको पता है। अरे च वर्ग में 5 क्रम से उसके स्थान में कवर्ग आदेश करे तो यथासंख्य लगाएंगे तो क ही होना है, तो क उसी के द्वारा प्राप्त है। अब कौन लगेगा और भी सूत्र पहले देख लीजिए कौन कौन प्राप्त है। तो वाच हरि में एक तो चोहो कुहु प्राप्त है, ठीक है। च में च के स्थान में कवर्ग प्राप्त है उसके द्वारा। चलिए दूसरा सूत्र कौन प्राप्त है? वाच हरि में बोलिए। अरे जलाम जसवंते प्राप्त है कि नहीं है बताइए। सूत्र पढ़ लिए हैं आप लोग, ये सब ध्यान होना चाहिए। जलाम जसवंते क्या कहते हैं? जलाम जसवंते पदांते जलाम स्थाने जसः स्यो ना। पद में पद के अंतिम में यदि जल हो, जल में कितने आते हैं बोलिए? अरे 24 आते हैं ना भाई। अरे जब वही वहाँ तक जाना है, जब घटत जब घटत कपई तक तो जाएंगे, उसके ये 20 हो गए कपई तक जाते हैं तो। और स और ह स और ह 4 24 हो गए ना, 20 4 24, तो वही है। तो इसको क्या होता है? जसा होता है, मतलब जब द में से कोई आदेश होता है, अंतरतम जो भी होगा वो होगा, लेकिन कब? पद के अंतिम में हो तब। तो देखिए पद के अंतिम में आया कि नहीं है? जल। अरे वाच का च जो है वो पद के अंतिम में है कि नहीं है? है, तो जल में आ गया तो उसको जस्प भी प्राप्त है इसके द्वारा।
है ना, च को जस तो भी प्राप्त है, ये दूसरा सूत्र प्राप्त है। और एक सूत्र प्राप्त है ये प्रकृत वाला, कौन सूत्र है, जयो होन्यतरस्याम। जयो होन्यतरस्याम क्या कहा कि पदांत यदि क्षम्यताम जय यदि हो, जय जय देखिए जय में भी 20 आता है, अरे वर्ग का चतुर्थी तृतीय द्वितीय प्रथम यही सब आता है ना, तो प्रथम आ गया तो वाच का च आ गया कि नहीं आ गया, ये जय में आ गया। उससे पर में यदि ह हो तो हरि का है ही, उसको क्या हो जाना चाहिए, पूर्व सवर्ण होना चाहिए, तो इसके द्वारा पूर्व सवर्ण प्राप्त है। तीन तीन सूत्र प्राप्त है ना, वो चोहकू और जलाम जयसवंती के द्वारा च के स्थान में कुछ आदेश प्राप्त है, और जयो अन्य तरस्याम के द्वारा ह के स्थान में कुछ प्राप्त है, वो अन्य कथा। लेकिन तीन सूत्र इस स्थिति में प्राप्त है, वाच हरि इस स्थिति में है कि नहीं है, बात समझ में आई। अब आगे चलिए कौन लगेगा। अब ये देखिए तीनों के तीनों सूत्र 8वें अध्याय के हैं, बल्कि चतुर्थ पाद की ही संभवतः है, थोड़ा देख लीजिएगा आप, अष्टाध्यायी क्रम द्वितीय में भी कोई हो सकता है। तो ये सब सूत्र इसमें है, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें से कौन लगाया जाए, तो देखिए जो पूर्व त्रिपादी वाला होगा वो ये लगता है ना, क्योंकि पूर्व प्रति परम असिद्धम स्यात्, तो ये से तीनों सूत्र प्राप्त है, चोहकू जलाम जयसवंते और कौन, ये जरूर जयो अन्य तरस्या में प्रकृत सूत्र हमारा। तो इन तीनों में से देखिएगा त्रिपादी में पूर्व वाला कौन है, सबसे पूर्व वाला वो लगेगा। तो सबसे पूर्व वाला आप देख लीजिए अष्टाध्यायी में और फिर मिलाइए, जो मैं कह रहा हूँ वही आ रहा है ना। तो सबसे पहले चोहकू लगेगा, क्योंकि सबसे पूर्व त्रिपादी वाला वही है, ठीक है ना। तो चोहकू आया, चोहकू क्या करेगा कि वाच हरि में जो ये पदांत जो चवर्ग है, कौन वाच का च उसको कवर्ग होगा, तो क्या हो जाएगा आप बोलिए, वाक बन जाएगा, वाक हरि ये बन गया। अब इसके बाद अब दो सूत्र और प्राप्त रहे, कौन कौन, जलाम जयसवंते और जयो अन्य तरस्या। इसमें भी आप देखिए इन दोनों में भी जो पूर्व वाला होगा वो जो लगेगा, तो जलाम जयसवंते लग जाएगा, तो जलाम जयसवंते लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, अरे ये देखिए क्या स्थिति बनी थी, चौहकू लग जाने के बाद वाक हरि ये बन गया था ना, क हो गया था। अब देखिए उस क को क्या प्राप्त हो, क जल में आ गया, पद के अंतिम में जल कौन मिल गया, क मिल गया, उसको जस हो गया, जब गढ़ में से कौन होगा, अंतरतम देखिए ना, अरे क का भी कंठ स्थान, ग का भी कंठ स्थान ग हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, वाघ हरि ये बन गया कि नहीं बन गया। तो वाघ हरि यहाँ तक बना लीजिएगा, ठीक। अब आइए जयो होन्य तरस्याम लगाइए। ये कहा कि जय में देखिए ग आता है कि नहीं आता है, अरे वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ सब आते, तो ग आ ही गया ना, तो ग आ गया तो वाघ का ग हो गया, जय हो गया। इससे पर में जो ह कौन है है ही हरि का, तो उसको पूर्व सवर्ण होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए वही बात, पूर्व सवर्ण होगा, तो ह को पूर्व सवर्ण करना है। इसके पूर्व में कौन है, ह के पूर्व में अभी अरे जलाम जयसवंते लगा दिए, बाद में कौन आया पूर्व में, ग आया है ना, क ख ग आया ग, तो वो ग का सवर्णी कौन कौन होते पहले उसको निकाल लीजिए। तो क ख ग घ ङ यही तो 5 होते हैं उसके सवर्णी। अरे उसका स्थान आभ्यंतर प्रयत्न किन के साथ मिलता है, ग का, तो वो क ख ग घ ङ के साथ ही मिलता है ना, और किसी के साथ थोड़ी मिलता है, देख लीजिएगा। तो ह के स्थान में पूर्व सवर्ण आदेश होगा, तो ह हो गया आपका हरि का, उसको पूर्व सवर्ण होगा, पूर्व सवर्ण करके अब सवर्ण करके क ख ग घ ङ ये 5 आ गए। अब इनमें से कौन किया जाए, वही बात आ गई, सेम प्रक्रिया उसी तरह से विचार करना है जैसा उदह स्था स्तंभो हो पूर्व से में किया, ठीक है ना, उसी तरह से विचार करना है। तो देखिए अब जब ये कर देंगे आप, तो अभी क्या होगा कि भाई उसका देखना पड़ेगा, स्थानांतरतमा लगाएंगे ना, कि एक ही स्थान के स्थान में जब अनेक आदेश प्राप्त होता है तो क्या करना होता है, अंतरतम आदेश किया जाता है। तो देखिए सदृशतम आदेश कौन हो रहा है, वही किया जाए। तो देखिए पहले आप जो जिसके ह के स्थान में करना है ना, तो ह का सबसे पहले आप देख लीजिए सब चीज़ें। तो देखिए अब वहाँ पर आप सादृश्य 4 धर्मों से, स्थानकृत, अर्थकृत, गुणकृत और प्रमाणकृत, चारों से देखना है। तो ह का देखिएगा, तो ह का पहले स्थानकृत देखने जाए, ह का स्थान कौन है, कंठ स्थान है। अब इनमें से कंठ स्थान वाला कौन है, तो आप कहेंगे कि गुरुजी चारों है, क ख ग घ ङ यही चारों है ना भाई, अरे चारों के चारों ही तो हैं कंठ स्थान वाले। तो कौन सदृशतम कोई नहीं ना हुआ, सब तो सदृश ही हुए है ना, सदृशतम कोई एक नहीं ना मिला, तो नहीं मिला, तो चलिए इसलिए इससे काम नहीं चलेगा, स्थानकृत सादृश्य लेंगे। तो दूसरा देखिए अर्थकृत, देखिए तो हरि के ह का कोई अर्थ है, जो अर्थ आपका क ख ग घ में से कोई मिले,
तो ऐसा है नहीं भाई, अरे हरि का कोई अर्थ होगा, अरे हरि के अ का नहीं ना होगा। समुदायो ही अर्थवान न तो तदेक देश, तदेक देशो अनर्थक। तो चलिए हरि के अ का कोई अर्थ ही नहीं है तो अर्थकृत सादृश्य लेना ही नहीं, ले ही नहीं सकते हैं। प्रमाणकृत सादृश्य देखिए, तो प्रमाण में क्या है, अ का क्या मात्रा है, प्रमाण मतलब मात्रा, अ की क्या मात्रा है, तो आप कहेंगे व्यंजनम चार्ध मात्रा का अर्ध मात्रा है, तो क ख ग घ घ की तो फिर पंडित जी अर्ध मात्रा ये सब की सब तो व्यंजन है, तो इससे भी काम नहीं चला। तो आइए गुणकृत सादृश्य लीजिए, तो गुणकृत सादृश्य देखना होगा तो पहले आप ह का देख लीजिए। अब ह का कौन है बाह्य प्रयत्न, ये देखिए अब, तो ह किस में आता है, हस में आ जाता है, तो हस संवारनाद घोषास्त्र, तो संवारनाद घोष है ह का बाह्य प्रयत्न, है कि नहीं है। अब ये इनमें से क ख ग घ जो पूर्व सवर्ण करके आ रहे हैं, तो उनमें से कितने हैं जिसका संवारनाद घोष है, हस संवारनाद घोषास्त्र ह का है, उससे संवारनाद घोष वाले कौन कौन है, तो देखिए आप वहाँ पर मिलाइए, तो क ख ग घ है ना, तो क का देखिए, तो क और ख का देखिए खर में आ जाता है, तो खरो विवारा सा गोशास्त्र उसमें चले जाते हैं। बाकी के कौन बच गए आपके, अरे इधर के बच गए ग घ और ग, यही बच जाते हैं, यही तो हर्ष में आते हैं, तो ये सब हर्ष में आते हैं। तो हर्ष समारनादा घोषास्त्र, तो समारनाद घोष वाले कौन कौन मिले, तो 3 मिल गए, तृतीय चतुर्थ और पंचम, मतलब ग घ और ग, ये तीनों मिल गए, ठीक है ना। तो अब भी 3 आए ना, अब भी कहाँ व्यवस्था बनी, अरे सदृष्टम करके 3 तो आए, चलिए वो क और ख तो छूट गए, लेकिन ये 3 तो आ ही गए, चलिए कोई बात नहीं, उसका भी समाधान हो जाएगा। अब देखिए वो जो ह है उसका प्राण कौन सा है, अल्प प्राण है कि महाप्राण है, अरे वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा षलश्च यणश्चाल्प प्राणा, वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यणश्चाल्प प्राणा, और वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो शलश्च महाप्राणा, तो शल में आया ना शस तो आ गया, तो इसका महाप्राण है ना भाई। अब देखिए इसमें से महाप्राण कौन है, ये 3 जो आए थे समारनाथ घोष वाले, ग घ ङ, इसमें से महाप्राण वाला कौन है, तो वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ महाप्राण वाले होते हैं, तो इसमें ग तो तृतीय हो गया है वर्ग का, और ङ जो है वो पंचम हो गया है, चतुर्थ वो घ, तो वही घ आपका मिला महाप्राण वाला। अब बताइए मुझको, ह जो समारनाथ घोष है और महाप्राण वाला ऐसा कौन है उस 5 में से, तो आप कहेंगे कि गुरु जी चौथा, मतलब घ, यही है ना भाई, वर्ग का जो चौथा है वही तो है, तो वही है। चलिए सही उत्तर कि भाई सबसे सदृशतम कौन है, वही है, तो वो सदृशतम जो है घ आदेश होगा, पूर्व सवर्ण करके कौन होगा, घ आदेश होगा। तो क्या स्थिति बन गई, वाघ घरी, ये बन गया ना, क्या बन गया, वाघ घरी, ये बन गया, अरे वाघ तो बन ही गया, तो वाघ घरी, ह को घ कर दिए इसके द्वारा, तो वाघ घरी ये बन गया। फिर से मैं एक बार दोहरा रहा हूँ, ह के स्थान में पूर्व सवर्ण करना था, ह था उसका संवारनाद घोष महाप्राण था, ऐसा आप पूर्व सवर्ण करके जो 5 प्राप्त थे उसमें से देख लीजिए, संवारनाद घोष और महाप्राण किसको मिल रहा है, अरे उसी को मिल रहा है, घ को ही मिल रहा है, तो वही होगा, ठीक है ना। तो चलिए, तो यही घ कर दिया जाएगा, तो जब घ कर देंगे तो वाघ घरी बन गया, वाघ घरी बन गया, और प्रातिपदिक संज्ञा तो हुई है, तो सु लाएंगे तो विसर्ग कर देंगे तो वाघ घरी ही ये रूप बन जाएगा, और ये विकल्प से करता है, अरे जयो अन्य तरह श्याम का ना विकल्प से करता है, तो नहीं करेगा तो क्या रहेगा, तब ही रहेगा, तो वाघ हरि ही ये बन जाएगा, है ना, मतलब वाणी का जो ईश्वर है उसको क्या कहेंगे, वाघ घरी ही, वाघ हरि ही ये कह देंगे, ठीक है ना। तो चलिए वही 2 रूप लिखे देखिए आप, वाघ घरी ही, वाघ हरि ही, तो यही 2 रूप बन गए, तो ये आपका हो गया पूर्व सवर्ण वाला, ठीक है ना। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि जब इससे जयो होने तरह से हम देखिए कब लगता है, वर्ग जय से पर में ह होगा तभी पूर्व सवर्ण होता है, तो जय में कितने आए, तो 20 आए, मतलब क ख ग घ ङ आ गया, है ना। इस तरह से भी देखिए, अरे वर्ग के चतुर्थ द्वितीय तृतीय और पंचम आए, वर्ग के चतुर्थ तृतीय द्वितीय और प्रथम, यही सब जय में आए हैं ना, 20 आए थे, यमंगणनम को छोड़ दिया वर्गों में, ठीक है ना। तो मतलब कौन कौन आया, क ख ग घ ङ, अरे क ख ग घ, च छ ज ज, ट ठ ड ढ, त थ द ध, प फ ब भ, इतने ही तो आए, ये जय में आ गए। इससे पर में मान लीजिए कोई ह रहेगा तो उसको पूर्व सवर्ण होगा। अब मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, उसको ध्यान दीजिए ताकि जय होने तरह से हमें कभी भ्रम ना हो। देखिए क ख ग घ में से कोई पूर्व में रहेगा और पर में ह रहेगा तो कौन होगा,
अरे कौन होगा? वही तो होगा, वर्ग का चतुर्थ मतलब ख होना है। अब मान लीजिए च छ ज और ज ये है, इससे पर में मान लीजिए ह होगा, उसको यदि पूर्व सवर्ण करने चलेंगे तो कौन होगा? तो वही चतुर्थी होने वाला है, क्योंकि सवर्णार्थ घोष और महाप्राण उसी चतुर्थ में ही, वर्ग के चतुर्थ वर्ण में ही मिलेगा। तो उस ह को मतलब सीधे आपको लगा लेना है कि च छ ज ज में से कोई पूर्व में है तो उसमें ज ही होगा, चतुर्थ वर्ग चतुर्थ आदेश है, ठीक। और इसी तरह मान लीजिए ट ठ ड ढ में से कोई है, उसके पर में अ है, आप बोलिए ह को पूर्व सवर्ण करके कौन होगा? ही होगा, सही उत्तर, ठीक है। उसके बाद और देख लीजिए क्या करते हैं, त थ द थ, उसके पर में अ होगा और उस ह को पूर्व सवर्ण करने जाएंगे तो कौन होगा? समानार्थ घोष महाप्राण वाला वही वर्ग चतुर्थ आदेश होगा, कौन? अरे तथा द थ आया ना, वही ध आदेश होगा। जैसे तद ही बोलते हैं कि नहीं बोलते, तद हो आगे ही हो, तद ही। अब यहाँ अ को पूर्व सवर्ण हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हैं? तो वर्ग का चतुर्थी बना है तो आंखें बंद करके सीधे ध ही कर दिए, तद्धि बन गया। तो ऐसा करते हैं ना, तद्धि तद्धि आप बहुत सुने होंगे, है ना। तद्धि न साध्या भाव वृत्तित्व इत्यादि इत्यादि आता है ना, तो चलिए वही है, ठीक। तो और प फ ब भ हो और उसके पर में यदि मान लीजिए ह है, उस ह को यदि पूर्व सवर्ण करने चलेंगे तो कौन होगा? अरे वही समानार्थ घोष महाप्राण वाला भ ही होगा, वर्ग चतुर्थ वाला आदेश, ठीक है ना। तो यही व्यवस्था दिमाग में रखिए कि किन से परे अ हो और पूर्व सवर्ण करने चले तो कौन आदेश होगा, इतनी बात ध्यान में रहनी चाहिए, फटक से लगा देना है। जैसे देखिए मैं अभी आपको अभ्यास करने के लिए और एक बता रहा हूँ, उकालो ज्रस्व दीर्घ प्लुतः, आप लोग सूत्र पढ़े हैं, पढ़े कि नहीं पढ़े? देखिए उकालो ज्रस्व दीर्घ में बस ये इतना अंतिम पाठ बस खत्म करना है, यहीं पर विराम लेना है। आप लोग बस ध्यान दीजिए, थोड़ा दत्त चित्त हो करके। तो उकालो ज्रस्व दीर्घ में देखिए, उकालो अज ह्रस्व दीर्घ प्लुतः ऐसी स्थिति थी, ठीक है ना। वस्तु तो अच था और आगे ह्रस्व दीर्घ प्लुतः था, ठीक है ना। उकालः अच ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, यही तो संधि विच्छेद करते हैं। उकालः इति प्रथमांतम, अच इति प्रथमांतम, ह्रस्व दीर्घ प्लुतः इति प्रथमांतम, ह्रस्व दीर्घ प्लुतः इति प्रथमांतम, ये करते हैं ना। तो उकालः अच ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। अब अच में देखिए क्या लग गया, अच अच था ना। देखिए यहाँ अच पद है कि नहीं, वस्तुतः पद है, पद के अंतिम में च है, वहां पर उकालोज तो ज कर दिया है ना। तो ये ज किससे हुआ है? ये ज किससे हुआ है पंडित जी? अरे च को ज किससे हुआ? अब आ जाना चाहिए सूत्र। आप कहेंगे जलम जसवंत से किया, ठीक उत्तर होगा यदि कहा जाए तो, है ना, कि भाई अरे अच है तो च को ये जल में आ गया, पद के अंतिम में ही उसको जस होगा, मतलब जब अगर द में से अंतरतम ज होगा तो ज हो गया, अज कर दिया है, ठीक है ना। लेकिन जो देखिए पद के अंतिम में ये च है तो उसको चोहो को लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? आप विचार करके बोलिए, चोहो को से कुत्तों की प्राप्ति है कि नहीं है? पद के अंतिम में चवर्ग है और ये पूर्व त्रिपादी का है, देखिएगा चोहो को अभी आप देखे ही होंगे। तो वो चोहो को पूर्व त्रिपादी का है तो पहले कुत्त होना चाहिए था, तो क्या होना चाहिए? अच को क्या अक हो जाना चाहिए, और फिर क्या लगना चाहिए था? जलाम जसवंत तो बाद में लगना चाहिए था, अग करना चाहिए, फिर क को जलाम जसवंत लग के ग होना चाहिए था, और फिर जो लगाना हो आप लगाइए, लेकिन ऐसा होना चाहिए ना। और उका लो घ्रस्व ऐसा ग वाला पाठ होना चाहिए ना, लेकिन क्यों नहीं लगाए? चोहो को नहीं लगाए ना, आप क्या किए? अच है, च को सीधे आप पदांत च जल है उसको जस्ट कर दिए तो ज कर दिए, तो अज कर दिए, तो चोहो को क्यों नहीं किए? बोलिए। ये सब बातें बताई थी उस समय पढ़ाते समय भी कि कुत्व क्यों नहीं हुआ, तो देखिए स्पष्टता अर्थ नहीं किया, क्योंकि यदि कुत्व कर देते तो किसी को भ्रम हो जाता ना कि यहाँ अच की जगह अक प्रत्याहार है क्या, क्योंकि अक प्रत्याहार भी तो बनता है, तो अच की जगह किसी को अक प्रत्याहार में भ्रम हो जाता। इस तरह के भ्रम के निवारण के लिए वहाँ स्पष्टता अर्थ शॉर्ट में उत्तर दीजिए, स्पष्टता वहाँ कुत्व नहीं किए, तो अच था। अब सीधे क्या जलाम जसवंत लगा दिए, जस तो कर दिए, तो च को ज कर दिया तो अज बन गया है, ठीक है ना। तो उकालो अज ह्रस्व दीर्घ प्लुतः ऐसी स्थिति थी आगे, ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, तो ह्रस्व में पहले अ है ना, तो देखिए ह है। अब देखिए यहाँ पर लगेगा आपका ये जयोन तरस्याम, क्योंकि ये क्या कहता है जय से उत्तर में, तो जय में कौन आ गया आपका? ये ज आया कि नहीं आया? जो आप जलाम जसवंत से आप जो कर दिए ज, अज में च को ज कर दिए, तो ये ज आ गया आपका, किस में आ गया? अरे जय में आ गया, अरे वर्ग का तृतीय है ना, तो आ गया। तो इससे पर में ह हो तो उसको पूर्व सवर्ण करना चाहिए। अब आप बताइए, ह को पूर्व सवर्ण करना है, कौन होगा? च छ ज ज य, ये पांचों प्राप्त इसमें से कौन होगा?
समानार्थ घोष महाप्राण वाला कौन मिलेगा? अरे वही वर्ग का चतुर्थी मिलेगा ना, कौन? ज, यही मिलेगा ना, च छ ज वाला जो ज है चतुर्थ वाला वही होगा ना, तो वही ज आदेश, तो वही तो लिखा है, आप देखिए ना वहां पर उकालो जरस्व दीर्घ प्लुतः लिखा है ना, तो जरस्व जो लिखा है वहां ज किया है, तो यही रयो होने तरह से हमसे पूर्व सवर्ण करके किया हुआ। इस तरह से अब जहां पर भी इस तरह का आए तो आप लोग अब समझ के रखेंगे कि भाई कि कौन आदेश कौन सूत्र से हुआ है, ठीक है। तो चलिए ये कर दिया, तो यहाँ पर उनका लो जरस्व दीर्घ प्लुतः ये तो बन गया, कोई आपत्ति नहीं है। अब आइए प्रकृति में मूल लग गया कि नहीं, जयो होने तरह से हम समझ में आया कि नहीं आया कि भाई क्या कहा कि भाई जैसे अव्यवहित पर में यदि क्या हो तो उसको विकल्प से पूर्व सवर्ण होता है। उसके बाद दीक्षित जी एक पंक्ति लिखी, उसको मिला लीजिए। घोषवतो नादवतो महाप्राणस्य संवृत संवृत कंठस्य हस्य तादृशो वर्ग चतुर्थ एव आदेश। उस वर्ग ह को वर्ग चतुर्थी आदेश होगा। वर्ग का जो चतुर्थ होता है ना, देख लीजिएगा, वही चतुर्थ आदेश ही होगा पूर्व सवर्ण करके, ठीक है ना, क्योंकि समानार्थ घोष और महाप्राण वहीं पर मिलता है, इसलिए वही वर्ग चतुर्थ एव आदेश। अब वो हस्य में सब विशेषण दिए है पीछे, घोषवतः हस्य मतलब घोष वाला जो है, नादवतः नाद वाला जो है उसको, और महाप्राण से महाप्राण जो है ना, महाप्राण वाला है कि नहीं, तो वो, और संवृत कंठस्य संवृत वो भी है ना बाह्य प्रयत्न में, अरे संवार, तो संवार विशिष्ट होगा उसको समृद्ध कहेंगे ना, तो उसको शॉर्ट में समृद्ध कह देते हैं। तो समृद्ध कंठ स्थानी के जो ये ह है उसको तादृश वर्ग चतुर्थ एव आदेश, उसको चतुर्थ आदेश ही होगा। तो वाग्घरि ही और वाघहरि ही ये दोनों रूप बन जाएंगे। जब पूर्व सवर्ण होगा तो वाग्घरि ही, और जब नहीं होगा तो वाघहरि ही, हकार वाला ही रूप रहेगा, है ना। तो वाचामहरि ही वाग्घरि ही बन जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? इस तरह से समास करके भी आप रूप लिख सकते हैं, और समास न करें, अलग अलग रहे तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। वाघ अलग रहे, हरि अलग रहे, है ना। वाघ हरि ही इस तरह से अलग अलग रहे तो हमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि दूसरा रूप देख के जो लिख रहे हैं तो वाघ हरि ही अलग अलग लिख रहे हैं, इसका मतलब उसको समास नहीं किए। लेकिन यदि समास कर भी देते तो वाचामहरि ही वाघहरि बन जाता, लेकिन उसमें स्पेस नहीं रहेगा। फिर वाघहरि ही में जो स्पेस कर दी है तो वो समस्त रूप मानेंगे तो नहीं रहेगा ना। अरे आप जयो अन्य तरह से विकल्प से लगाओ, लेकिन वो समस्त तो वही जाएगा ना, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यदि समास नहीं करते, अलग अलग रखते हैं वाघहरि, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, तब भी ये सूत्र तो लगेगा ही, ठीक। तो चलिए दो रूप बन गए, वाघहरि वाघहरि, ये बन गया। अब आगे कौन सूत्र आया? षष्ठोटी आया। चलिए क्या समय हुआ, अभी रहने दिया जाए, अभी षष्ठोटी को थोड़ा विस्तार से समझना पड़ेगा, क्योंकि दो तीन सूत्र, एक अकेले षष्ठोटी को पढ़ा के छोड़ नहीं सकता, दो तीन सूत्र उसके साथ मिले हुए हैं, तो उनको सब समझेंगे तब जाके षष्ठोटी का फल निकल के आएगा। तो चलिए, तो ये कर दिया, तो यहाँ तक पाठ रखते हैं आज के दिन का। भगवती स्कंद माता को ये पाठ का, भगवती स्कंद माता के चरणों में इस पाठ को समर्पित करते हुए इस पाठ को यहाँ विराम देते हैं, है ना। आप लोगों को पाठ समझ में आ गया होगा, और यदि कुछ प्रश्न है, कहीं कोई संदेह रह जाता है तो उस संदेह को मत रखिए अपने पास, मत पालिए। बहुत बुरी चीज़ है संदेह को रखना, उसको आप पूछ लीजिए किसी भी तरह से, ठीक है ना। तो आप उसमें कमेंट में भी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ लीजिए, ठीक है। तो आज पाठ यहीं पर रखते हैं, आप लोग पाठ लगा के आइए, विचार करके आइए, कल से हम षष्ठोटी में चलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए पाठ यही रखते हैं। व्याजस्वीकृत सेवया विदुरबूदगरे सरः श्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादिशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूति विभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं। भगवत्यै नमः। पराम्बिकायै नमः। अस्तु।